On the recording. Okay, let me set my screen. Okay, so um, कोलैब जो भी ट्रेनिंग होगी we will be the completely it will be the online. Okay, so for complete training, most of the times I will start, not the most of the time I will try to give the training on the collab only. This is the work ID, and this collab is associated with the Google. Okay, so जो सेशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो वो पाइथन पाइथन का है। तो पाइथन स्टार्ट करने से पहले जो इस रिक्वायरमेंट्स है, पाइथन क्यों यूज किया जा रहा है और कितना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, 2 डेज जो आज के पर्सपेक्टिव में अगर हम देखते हैं तो, और क्या क्या सीखेंगे इस ऑनलाइन ट्रेनिंग में, वो थोड़ा सा यहाँ पे ओवरव्यू दे दे रहा हूँ। टारगेट मेरा है कि पाइथन के 2 सेगमेंट्स हमने बनाए हैं। ठीक है, एक सेगमेंट है बेसिक पाइथन, जहाँ पे हम लोग सिंपल प्रोग्रामिंग, जो पाइथन के अंदर जो भी टॉपिक है, जो सिंपल पाइथन 1 में हम लोग कवर करेंगे, पाइथन 2 में हम लोग एडवांस पाइथन यूज करेंगे। ओके, तो ये दो पार्ट्स में होगा। फर्स्ट हम लोग फोकस करेंगे कि बेसिक जो है टेक्निकल पाइथन की बैकग्राउंड और पाइथन के जो चैप्टर्स है वो टच करेंगे। उसके बाद एडवांस पाइथन जो एनालिटिकल्स और एआई एमएल के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, वो इस परस्पेक्टिव से सेकेंड पार्ट हम लोग टच करेंगे। सबसे पहले मैं पाइथन स्टार्ट कर रहा हूँ, तो कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पे, बेसिक रिक्वायरमेंट्स होगी। फर्स्ट ये कि आप एक तो सबसे पहले पाइथन को इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम पे। अगर आप इंस्टॉल नहीं करना चाहते हैं पाइथन को, तो आप ऑनलाइन जो पाइथन की आईडी है गूगल, अभी हमने गूगल कोलैब को आपको शो किया है, अभी लेटर ऑन मैं चेक बताऊंगा, उस पर हम लोग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। दिस इज द डॉक्यूमेंट आई विल शेयर विथ यू। सो यहाँ पे हमने कुछ चैप्टर्स आप बोलें या बुलेटेड नंबर्स में, हमने यहाँ पे कुछ टॉपिक्स टचअप करने की कोशिश किया है। Initially, introductions of Python, key feature of Pythons, Python installations, Python's की IDE, Python's के data type, Python's के functions. Then we will touch up Python operators, Python conditions, Python loops, Python में जो functions हम लोग यूज कर रहे हैं, exceptions handlings है, files handling है, और ये जो 13, 14 और 15, 16, 17, ये जो 5 एडिशनल टॉपिक है, दिस विल बी द एडवांस आपका होगा, एडवांस पाइथन होगा, जिसमें हम लोग इस परस्पेक्टिव से पढ़ेंगे, और जो डिटेल्स होगा वो काफी डेप्थ में होगा। किस लिए हम यूज करते हैं, इसका यूज केस क्या है, ओके, और इससे बेनिफिट क्या मिलने वाला है। तो ये जो 5 टॉपिक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और ये 5 टॉपिक आपका इस पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट होगा कि अगर आप अपने कैरियर को मूव ऑन करना चाहते हैं डेटा एनालिटिक्स की तरफ या एआई एमएल की तरफ, तो या फिर आप प्योर पाइथन डेवलपमेंट में स्विच करना चाहते हैं, तो ये जो 5 टॉपिक है, यहाँ पे 5 टॉपिक्स हमने यहाँ पे हाईलाइट किया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो एडवांस करेंगे। अगर आपको बेसिक लर्निंग चाहिए कि नहीं, मुझे बेसिक लर्निंग सिर्फ पाइथन का मुझे करना है, तो ये 12 टॉपिक्स हम टचअप करेंगे, जो कि आपके लिए मोर देन इनफ। ओके, इस कंप्लीट कोर्स का मेरा टारगेट ये है कि इसमें मैंने 3 टारगेट अचीव करने की कोशिश करूंगा आपके साथ। पहला टारगेट ये है कि वैसे बंदे जो टेस्टिंग में है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में है, वो ऑटोमेशन टेस्टिंग में अपना कैरियर स्विच करना चाहते हैं विद द पाइथन, चूंकि अभी पाइथन की रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा है, पाइथन के साथ बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट्स है। क्यों है ये, मैं अभी डिटेल्स आपको दूंगा। पहला। दूसरा टारगेट है कि अगर आप डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं डेवलपमेंट में, तो एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्लस एपीआई डेवलपमेंट जो बैकएंड प्रोसेस कहलाता है, उसका हम लोग, वो मैं टारगेट कर रहा हूँ। थर्ड जो है, जो अभी बहुत ज्यादा मार्केट में हाईलाइट हो रहा है, एआईएमएल, डेटा डीएडीएस, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स। तो ये कोर्स का डिजाइन या कोर्स का पैटर्न जो है, ये 3 आपके डोमेन्स को टारगेट करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ इंशाल्लाह, ये, और होपफुली मैं वी विल अचीव दिस वन। तो ये कोर्स कंटेंट का टारगेट था। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टार्ट करने से पहले मैं बता दे रहा हूँ, ये कैज ऑनलाइन की तरफ, कैज ऑनलाइन मेरा यूट्यूब चैनल्स है, और मैं इसका सब कुछ कंटेंट डिजाइन, कंटेंट राइटर और कंटेंट की जो मॉडिफिकेशन होता है मैं खुद करता हूँ। कोई टीम नहीं है हमारे पास, मैं खुद। मेरा स्मॉल इंट्रोडक्शन, मैं अभी करेंटली इन्फिनाइट कंप्यूटर सॉल्यूशंस में एज ए टेक्निकल लीड काम कर रहा हूँ। ठीक है, एक्सपीरियंस मोर देन 15 ईयर्स है। मैं वेरियस डोमेन में काम कर चुका हूँ, लाइक एचआर में कर चुका हूँ, ई कॉमर्स एप्लीकेशन के साथ काम कर चुका हूँ, मैं फिनांस के साथ मेरा अच्छा इंट्रैक्शन रहा है। अभी मैं ऑटोमेशन पे काम कर रहा हूँ, लेकिन इससे पहले जो हमारा ऑलमोस्ट 5 to 7 ईयर्स, बहुत मोर देन 7 ईयर्स
हमने डेवलपमेंट में भी काम किया और वेरियस लैंग्वेजेस के साथ किया। मैंने जावा के साथ किया है, डॉटनेट के साथ किया, नाउ पाइथन के साथ कर रहा हूँ और अभी मैं टाइपस्क्रिप्ट के साथ भी काम करता हूँ, बट टाइपस्क्रिप्ट अभी स्कोप में नहीं है। मैं पाइथन पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहा हूँ, ठीक है? इसके साथ पाइथन के अलावा, लैंग्वेजेस के अलावा डेटाबेस हम लोग इसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट जो होगा इस कोर्स का वो डेटाबेस का होगा और एक हम लोग रिपोर्टिंग टूल पढ़ेंगे इंशाल्लाह, दैट इज अ टैब्ल्यू। ये 3 टारगेट है ताकि आप डेटा एनालिटिक्स कंप्लीटली डेटा एनालिटिक्स के फील्ड में आप इसको अचीव कर सकते हैं। नो, तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन था। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में आते हैं पाइथन। पाइथन जो है वो एक लैंग्वेज है, जैसे आपने जो जिस लैंग्वेज पे भी आप लोग काम कर रहे हैं या जिस लैंग्वेज के बारे में जानते हैं, आपने बीटेक किया होगा या बीसीए किया होगा या एमसीए किया होगा। जो नॉन टेक्निकल है, जिन्होंने बीसीए एमसीए या बीटेक नहीं किया है, उनके लिए मैं बता दूं, एक लैंग्वेज है। जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ हिंदी लैंग्वेज में, बहुत लोग उर्दू लैंग्वेज में बात करते हैं, बहुत अरबिक में बात करते हैं और बहुत लोग अलग अलग लैंग्वेज में बात करते हैं। मकसद ये होता है कि मैं कम्युनिकेट कर सकूं, मैं अपनी बात को आप तक के पहुंचा सकूं, मैं आपसे बात क्या करना चाह रहा हूँ, क्या मैसेज देना चाहता हूँ। तो दैट इज व्हाट द लैंग्वेज। सेम यहाँ पे जो हम लोग यूज कर रहे हैं लैंग्वेज वर्ड, तो ये लैंग्वेज वर्ड जो है ये कम्युनिकेट हम लोग कर रहे हैं सिस्टम के साथ, कंप्यूटर एप्लीकेशंस के साथ। तो लैंग्वेज जो है हेल्प करता है हमारे थॉट्स को, हमारे कम्युनिकेशन को या हमारे मैसेज को डेवलप करने में इन द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन, वो किसी भी फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन है। ये आपकी रिक्वायरमेंट्स हो सकती है, आपकी बिजनेस नीड्स हो सकती है, एकेडमिक नीड हो सकती है या फिर आपकी सोशल नीड हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज द वर्ड द लैंग्वेज। अब जो लैंग्वेज है, अगर लैंग्वेज फॉर एग्जाम्पल इन रियल लाइफ, अगर लैंग्वेज अगर जो मैं जिससे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसको मैं मैसेज पास करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको मेरी लैंग्वेज नहीं समझ में आती है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, एक ट्रांसलेटर यूज करते हैं, जो कि वो कैपेबल होता है मेरे लैंग्वेज को उस बंदे को जिसे मुझे मैसेज पहुंचाना है उसके लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। सिमिलरली यहाँ पे भी जब कोई भी प्रोग्राम हम किसी भी लैंग्वेज में बनाते हैं, तो मशीन आपके लैपटॉप को, आपके डेस्कटॉप को जो समझना होता है, जो मैसेज हम देना चाह रहे हैं, उसको वो फर्दर ट्रांसलेट करता है। तो यहाँ पे ट्रांसलेट करने के 2 प्रोसेस है, प्रोसेस वाइज 2 एप्लीकेशन यूज होता है। जो फर्स्ट प्रोसेस है वो कहलाता है कंपाइलर और सेकंड जो कहलाता है इंटरप्रेटर। कंपाइलर एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि आपके पूरे प्रोग्राम को वो रीड करता है और उसके उसके बाद वो चेक करता है कि आपने जो हमने आपको सिंटैक्स या आपका एल्गोरिदम्स या आप सेट ऑफ रूल आप कह सकते हैं, जो हमने आपको प्रोवाइड किया है, उस सेट ऑफ रूल्स को आपने कहाँ-कहाँ ब्रेक किया है। अगर आपने सेट ऑफ रूल को एग्जैक्टली आपने फॉलो अप किया है, तो आपका प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा एंड रेडी टू एग्जीक्यूट। मींस रेडी टू एग्जीक्यूट मींस यू आर नाउ इन अ पोजीशंस टू कम्युनिकेट विथ योर सिस्टम। ये कंपाइलर का प्रोसेस है। इंटरप्रेटर आपके पूरे प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन रीड करता है और चेक करता है कि आप प्लीज म्यूट योरसेल्फ। आपके प्रोग्राम को क्या वो लाइन बाय लाइन रीड करता है, उसके बाद चेक करता है कि फर्स्ट लाइन में अगर कोई एरर्स है, एरर्स वी विल डिस्कस लेटर, बट अभी ये समझ लें कि उसके रूल्स को वो फॉलो नहीं कर रहा है, उसके डिक्शनरी को फॉलो नहीं कर रहा है। तो आपको एक मैसेज आ जाएगा जो उस मैसेज में मैसेज ये होगा कि आपने क्या मिस्टेक किया है उस मैसेज को पहुंचाने के लिए, उस मैसेज को कन्वर्ट करने के लिए। उस मैसेज को फिक्स करने के बाद फिर आप उसको फिर से कंपाइल करेंगे, फिर से इंटरप्रेट करेंगे। इंटरप्रेटर नेक्स्ट लाइन में जाएगा। लेटर सपोज कि आपका 5 लाइन का प्रोग्राम है, उसको 1 बाय 1 वो चेक करेगा टिल द 5 लाइन। तो इंटरप्रेटर में होता है क्या है कि 1 लाइन कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, 1 लाइन कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया। कंपाइलर में क्या होता है, होल लाइन को रीड करेगा, होल एप्लीकेशन को रीड करेगा, कंपाइल करेगा, उसके बाद इट स्टार्ट द एग्जीक्यूशंस। तो ये दोनों बेसिक प्रोसेस वाइज ये दोनों में डिफरेंस है। पाइथन जो है सॉरी पाइथन एप्लीकेशंस इंटरप्रेटर्स प्रोसेस को फॉलो करता है। मींस कि जब हम पाइथन के अंदर सेट ऑफ प्रोग्राम्स लिखेंगे, सेट ऑफ लाइंस ऑफ प्रोग्राम जब हम लिखेंगे और जब हम इसको एग्जीक्यूट करके इसका आउटपुट देखना चाहेंगे, तो इसका जो प्रोसेसिंग होगा, जो इसकी कंपाइलेशन होगा, वो बेस्ड ऑन द लाइन बाय लाइन प्रोसेस होगा। इंटरप्रेट करेगा, चेक करेगा, एरर अगर होगा इमीडिएट ब्रेक करेगा और आपको एरर चेक कर देगा। ओके, नाउ जो प्रोसेस होता है जब हम कोई प्रोग्राम, ये मैं बहुत स्पीड में जा रहा हूँ क्योंकि ये थ्योरेटिकल पार्ट है। थ्योरेटिकल पार्ट में ये रेयरली सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इस इंटरव्यू से इसमें ज्यादा इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता। मैं बात कर रहा था इंटरप्रेटर जब हम इंटरप्रेट करता है, तो हु इज रिस्पांसिबल टू इंटरप्रेट दिस? तो पीवीएम, पाइथन वर्चुअल मशीन्स, एक छोटा सा सेट ऑफ प्रोग्राम्स है जो कि आपके प्रोग्राम को क्या करता है, वो कंपाइल करता है। ओके, नाउ इट्स कंपाइलेशन पीवीएम मैंने डिस्कस किया। नेक्स्ट जो है पाइथन पे आता हूँ। पाइथन एक हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल मींस हाई लेवल का कंसेप्ट जो है वो जावा जब डेवलप हुआ 1990s में, उस वक्त से ये हाई लेवल लैंग्वेज के कंसेप्ट है। हाई लेवल लैंग्वेज मींस कि वो ऐसा लैंग्वेज जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। इससे पहले सी लैंग्वेज था जिसे हाई लेवल लैंग्वेज बोला गया। सी लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट नहीं करता था, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज कहा गया बिकॉज उस वक्त मोस्ट ऑफ द रिसर्चर जो थे वो असेंबली लैंग्वेज पे काम करते थे। इसलिए जब सी लैंग्वेज
पे जब काम होना स्टार्ट किया, सी लैंग्वेज डेवलप हुआ, तो उसे हाई लेवल लेवल लैंग्वेज, उससे जब एडवांस चीज़ें, एडवांस फीचर्स ऐड हुआ जावा में और एक नया लैंग्वेज बना, तो हाई लेवल। और उसी एडवांस फीचर्स को अगर जो भी लैंग्वेज, या तो पाइथन हो या टाइपस्क्रिप्ट हो या जावास्क्रिप्ट हो, नोड्स हो, जो भी लैंग्वेजेज अगर वो सपोर्ट करता है, तो उस प्रोग्राम को हम लोग इन शॉर्ट हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। अब हाई लेवल लैंग्वेजेज के जो भी प्रोग्राम होगा उसमें ऑब्जेक्ट्स का कंसेप्ट होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कंसेप्ट होगा। ओके। पाइथन की डेवलपमेंट 1991 में ऑफिशियली अनाउंस हुआ। इसके जो क्रिएटर्स हैं या फादर जो है रोसुम है, गोडियो वैन रोसुम है, ठीक है। इसका 1991 में नहीं बल्कि 1986 और 1984 में ही इस एक फर्स्ट वर्जन आया था, बट मार्केट में इसकी पॉपुलैरिटी नहीं हुई, तो वो लोग जो रिसर्च सेंटर था उसने बंद कर दिया उसके बाद। ये एक्चुअली ये जो पाइथन का नाम है वो कोई मॉन्टी पाइथन नाम का एक सीरियल चला करता था 1980s के जमाने में यूके के अंदर। तो एक बंदा था, उसने उसको ये सीरियल बहुत पसंद था, ब्ला ब्ला ब्ला, और उसने उसके डेवलपमेंट किया, उसने इसको उसका वो सेकंड वर्ड चूज करके पाइथन नाम रख दिया। ओके। पाइथन लैंग्वेज और पाइथन जो ओरिजिनल ओनाकोंडा, इससे कोई सिमिलरिटीज नहीं है। नो की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि ये जो पाइथन है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट करता है, ठीक है? और इसमें सारी फीचर्स अवेलेबल है जो एक हाई लेवल लैंग्वेज में होना चाहिए। कम्प्लेक्स प्रोग्राम आप डिजाइन कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्टिव इंटरफेस और फंक्शनल्स, और इंटरफेस फंक्शनल्स एप्लीकेशंस आप डिजाइन कर सकते हैं। ये इंटरप्रेटेड होता है, मैंने इंटरप्रेटेड आपको बता चुका हूँ। डायनेमिकली टाइप्ड है। इसमें एक जो इंपॉर्टेंट है, दिस इज डायनेमिकली टाइप्ड, वो मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। मल्टी पैराडिगम्स यानी कि ये मल्टी थ्रेडिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स है। ये एप्लीकेशंस पाइथन जो है हर डोमेन्स के लिए इस यहाँ पे रेडीमेड आपके पास पैकेजेज हैं, जो कि किसी भी तरह का एप्लीकेशन से डिजाइन करना हो तो मोस्ट ऑफ द पैकेजेज आपको अवेलेबल है, जिसके हेल्प से आप अपने एप्लीकेशंस को डिजाइन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिखा है कि अगर आप डेटा साइंस के एप्लीकेशंस को किसी आप जा रहे हैं, डेटा साइंस की एल्गोरिथम अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर कुछ ऐसा एप्लीकेशंस बनाना चाहते हैं जो प्रेडिक्ट करता हो, तो यहाँ पे उसके उसको प्रेडिक्शंस के एतबार से जो भी हमें पैकेजेज चाहिए, हम यहाँ पे अवेलेबल है। आपको कस्टमाइज करने की जरूरत नहीं, रेडीमेड वो आपको अवेलेबल है पैकेज में, सपोर्ट में। वेब डेवलपमेंट करना है तो यहाँ पे डिजाइंगो एंड फ्लास्क है। वेब डेवलपमेंट में चाहे बिजनेस प्रोसेस करना हो, यूआई डिजाइन करना हो, डिजाइंगो एंड फ्लास्क है। डेटा इंजीनियरिंग के लिए टेंसरफ्लो, या फिर मशीन लर्निंग के लिए साइकिट लर्न एंड टेंसरफ्लो है। एंड ऑटोमेशन के लिए यहाँ पे पाइटेस्ट है। तो आप एप्लीकेशन को किसी भी डोमेन और या फिर किसी भी एप्लीकेशन को ये करने के लिए रिकॉर्डिंग और ऑलरेडी ओके नो। तो ये ऑटोमेशन के लिए भी यहाँ पे पाइटेस्ट पैकेज है, जिसका यूज करके आप अपने ऑटोमेशन का फ्रेमवर्क डिजाइन कर सकते हैं। वेब डेवलपमेंट का डेटा साइंस, ऑटोमेशन से स्क्रिप्टिंग का हमने यहाँ पे डिटेल्स में आपको दे दिया। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, एजुकेशन के लिए आप नॉर्मल पाइथन से यूज कर सकते हैं, जो बेसिक पाइथन है, जो अभी के ट्रेंड में सीबीएसई बोर्ड में या एनसीईआरटी बोर्ड में पाइथन को उन्होंने एज ए रिप्लेस किया, सी लैंग्वेज को रिप्लेस करके पाइथन को इंट्रोड्यूस किया कि आप पाइथन की ट्रेनिंग देंगे आप अपने बच्चों को 8 to 12। ओके। इसमें रीडेबिलिटी है, बहुत ज्यादा जो सिंटेक्स है बहुत इजी इंग्लिश लैंग्वेज में आप डेवलप कर सकते हैं। प्रोडक्टिविटी है, टू द अदर लैंग्वेज फास्टर है डेवलप, ये बहुत ये फास्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपेटेबिलिटी है, विंडोज पे प्लग रन कर सकते हैं, मैक पे लाइनक्स पे ये कर सकते हैं। लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट इसका है। आप देखें गूगल पे भी अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आप अगर पाइथन का देते हैं तो नंबर्स ऑफ सजेशंस आपको मिलता है। प्लस अदर्स स्टैक फ्लो पे देखें, वहां पे आपको मिल जाएगा। गिटहब पे इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, तो किसी भी प्रॉब्लम्स के आंसर्स के लिए, या फिर आपको अगर कहीं पे एरर आ रहा है, किसी प्रॉब्लम्स को आप कर रहे हैं और आपके पास कोई थॉट्स जनरेट नहीं हो पा रहा है, तो आप वैसा गूगल पे जाए, गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको ह्यूज सजेशंस आपको मिलेगा। ओके। और बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल कम्युनिटी हैं जहाँ पे आपको सपोर्ट्स मिल जाएगा। इसके अगर डेटा एनालिसिस की बात करें तो उसके लिए तो आपको कैगल्स एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे गीगाबाइट में डेटा आपका अवेलेबल है। ओके। नो मैंने यहाँ पे एक डायनेमिकली टाइप्ड किया था, तो ये बेसिकली डायनेमिकली टाइप्ड है वेरिएबल्स के लिए। तो वेरिएबल्स जब हम डिफाइन करेंगे तो आपको बताएंगे। नेक्स्ट जो स्टेप्स है पाइथन इंस्टॉलेशन। पाइथन इंस्टॉलेशन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इट्स अ वेरी सिंपल। यहाँ पे मैंने दिया हुआ, आई थिंक दिस इज python.org पे जाना है, वहां से जो आपका लेटेस्ट वर्जन ऑफ पाइथन है वो डाउनलोड करना है अकॉर्डिंग टू द योर मशीन। अगर आपका मशीन आप अपने मशीन को इस पे रन कर रहे हैं, मैक पे करें तो मैक पे, Ubuntu पे कर रहे हैं यानी लाइनक्स पे करें तो लाइनक्स के लिए भी वहाँ पे पैकेजेज है। अगर विंडोज पे आप लर्न कर रहे हैं तो विंडोज के लिए आपका वहाँ पे पैकेज है, उसको डाउनलोड कीजिए। क्लिक एंड प्ले सिस्टम है, नेक्स्ट नेक्स्ट करना है। और एक जो लास्ट स्टेप है उसमें एक चेकबॉक्स आता है, ऐड
पाइथन ऐड पाइथन डॉट exe टू द पाथ, उसको चेक कर देना है। उसके बाद ये स्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको वेरीफाई कर लेना है कि आपका पाइथन कंप्लीट हुआ है या नहीं। तो दिस इज व्हाट द यहाँ पे इंस्टॉलेशन हमने स्टेप्स दिया है। अब अगर यहाँ पे लिंक भी है, जब मैं ये शेयर करूंगा तो आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप कहाँ पे चले जाएंगे, python.org पे चले जाएंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे नए टैब में यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ इसको। ठीक है, नए टैब में ये पाइथन की वेबसाइट है, जो मैं यहाँ पे आपको चैट में भी दे देता हूँ, आप डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट। ओके ग्रुप में मैं ये डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा। अब अकॉर्डिंग टू योर सिस्टम, अकॉर्डिंग टू द सिस्टम यहाँ पे देखें डाउनलोड पाइथन मैनेजर। अभी जो इंस्टॉलर है 3.14 है, विंडोज के लिए है, लाइनेक्स के लिए, मैक ओएस के लिए, एंड्रॉइड है एंड अदर्स है। यानी कि ये 3.14.0 जो ये स्टैंड अलोन इंस्टॉलर्स है वो अभी अवेलेबल किस किस के लिए है, किस किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, विंडोज के लिए, लाइनेक्स के लिए, मैक के लिए, एंड्रॉइड है, अदर्स है। अब अगर विंडोज पे है क्लिक करें। ओके, यहाँ पे आप पाइथन रिलीज फॉर विंडोज आ जाएगा। अब यहाँ से आपको जो भी वर्जन आपको सिलेक्ट करना है वो कर लीजिए। यहाँ पे पाइथन इंस्टॉल मैनेजर है, 64 बिट है, 32 बिट है, वो डाउनलोड कर सकते हैं। 3.4 7 अक्टूबर 2025 को ये रिलीज हुआ है। ठीक? उसी तरीके से अगर प्रीवियस वर्जन का करना है तो प्रीवियस वर्जन का कर सकते हैं। ओके, तो ये पूरी की पूरी ये वर्जन जो है इसकी 1991 से लेकर के अब तक के जो भी रिलीज आई है आपको यहाँ पे मिल जाएगा विंडोज बेस्ड। अगर आपको विंडोज नहीं उबंटू पे जाना है, लाइनेक्स यूनिक्स पे जाना है तो लाइनेक्स यूनिक्स के यहाँ पे ये सारे आ गए। ठीक है, 3.14 का है, बाकी प्रीवियस जो है स्टेबल रिलीजेज है वो ये यहाँ पे अवेलेबल है। तो अकॉर्डिंगली अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है, जब इंस्टॉल कर ये डाउनलोड हो जाएगा तो जो डाउनलोड फाइल आपका होगा उस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करेंगे विंडोज के लिए, तो डबल क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप ओपन होगा, उसकी जो भी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको एज इट इज छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट 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 क्लिक कीजिएगा तब, और आप मैं नेक्स्ट नेक्स्ट बोल रहा हूँ तो उसको हर एक स्क्रीन पे जो मैसेज आ रहा है वो चेक करते चले जाइएगा। जो लास्ट स्क्रीन होगा, बेसिकली वो वहाँ पे कोई लास्ट स्क्रीन करके नहीं आता है, लेकिन आप पढ़िएगा जहाँ पे ये बोलता हो कि python.exe को ऐड करना है इसमें पाथ वेरिएबल्स में, उस चेक बॉक्स को टिक कर देना है। और होपफुली मुझे जो याद है वो लास्ट स्क्रीन पे ही वो चेक बॉक्स आता है, तो उसके ऊपर क्लिक कर करके फिनिश कर दीजिएगा। वो इंस्टॉलेशन ऑलमोस्ट 1 या 1.5 मिनट लगेगा, वो फिनिश हो जाएगा। जैसे ही फिनिश हो जाएगा आपका इंस्टॉलेशन, आपने क्या करना है, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है। ओके, और यहाँ पे पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन चेक कर लेना है। तो अभी देखिए मेरा बहुत पुराना पाइथन मेरे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है। अभी देखिए 3.14 है और मेरे सिस्टम में 3.11 है, यानी कि 3 वर्जन का डिफरेंस आ रहा है, तो मेरा काफी पुराना है। अब ये कहाँ पे इंस्टॉल्ड है ये चेक करना है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर पाइथन, तो ये आपको बता देगा कि जो पाइथन आपके सिस्टम पे कहाँ, अगर मल्टीपल अगर आपने इंस्टॉल किया हुआ है तो वो सारे इंस्टॉलेशन को आपको बता देगा। हमारे पास 3 लोकेशन पे python.exe है। एक है पाइथन के अंदर है, सीधा पाइथन के अंदर पाइथन 3.11 है, python.exe है, एक एनाकोंडा के अंदर है, और एक हमारे पास है विंडोज एप्स python.exe। ये 3 इंस्टॉलेशन है। ओके, तो ये 2 कमांड से आपको चेक कर लेना है। वंस अगर आपका पाइथन यहाँ पे दिखा देता है वर्जन एंड ये इसकी रेस्पॉन्स आ जाता है, तो आप यहाँ पे सिंपल पाइथन लिखेंगे और इंटर देंगे तो ये प्रॉम्प्ट आ जाएगा, डबल डबल एंगुलर ब्रैकेट। ओके, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। बेसिकली एक स्टार्ट मैं एग्जिट कर रहा हूँ। ओके, यहाँ से क्लियर है यहाँ तक, एनी डॉट अब तक? अगर कोई डॉट है तो अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। योर साइलेंस मीनिंग्स देयर इज नो क्वेश्चंस। मैं मूव कर रहा हूँ नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। ओके, नाउ इंस्टॉलेशन हो गया। अब देखिए पॉपुलर आईडी, आईडी क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट टूल्स होती है। ये आईडी हमें प्रोवाइड करता है एक इन्वायरमेंट जहां पे हम अपने प्रोग्राम को इफिशिएंटली कंपाइल एंड एग्जीक्यूट कर सके। मीन्स है कि पूरा इन्वायरमेंट होगा पाइथन का जहां पे आप उसी इन्वायरमेंट के अंदर सारा कुछ आप करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड आईडी। वो कंप्लीट, वो आईडी जो पॉपुलर आईडी है वो जो जुपिटर नोटबुक है, पाइचार्म्स है, वीएस कोड है, स्पाइडर है, और भी बहुत सारे हैं मार्केट में। आप सिंपल नोटपैड पे भी कर सकते हैं, दैट इज नॉट अ बिग बिग डील। ओके, मैं मोस्टली जुपिटर नोटबुक और वीएस कोड यूज करता हूँ। जुपिटर नोटबुक और वीएस कोड यूज करूंगा इस पूरे ट्रेनिंग के अंदर। तो ये आपके लिए होगा कि जुपिटर नोटबुक, ये ट्रेनिंग की जो नोटबुक होगा वो डाउनलोडेबल होगा, आप उसको डाउनलोड करके फर्दर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ मैं यहाँ पे डेटा टाइप से पहले कोलैब पे चलता हूँ। ये कोलैब है, मैं इसको आपके स्क्रीन पे शेयर करता हूँ, आप भी अपने सिस्टम पे ओपन कर सकते हैं और साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, जैसा ही इस पे क्लिक करेंगे, ओके, तो ये आपका एक इन्वायरमेंट, पाइथन इन्वायरमेंट आपको मिल जाएगा एंड इट दिस इन्वायरमेंट इज स्पॉन्सर्ड बाय द गूगल। ठीक है, तो ये गूगल का अपना इन्वायरमेंट है पाइथन के लिए, ये प्रोवाइडेड होगा। सबसे पहले पाइथन जब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो हम यूज करेंगे वो मैसेज मैसेज स्टार्ट करेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल मुझे लिखना है वेलकम टू पाइथन। नाउ लिटिल बिट ये स्लो है,
यहाँ पे देखें ये हमने कुछ शॉर्टकट यूज किया है, उस शॉर्टकट है शिफ्ट इंटर करेंगे तो क्या होगा, ये करंट जिस सेल पे, ये एक सेल है जहां पे ये प्ले बटन दिख रहा है आपको, आई थिंक। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर सेल में जो भी आपने लिखा है उसको एग्जीक्यूट कराना है, यानी कि कंपाइलेशन के साथ एग्जीक्यूशन कराना है, तो कंट्रोल इंटर दे, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। शिफ्ट इंटर देंगे तो क्या होगा, ये करंट लाइन कंपाइल होगा, एग्जीक्यूट होगा, प्लस एक नया सेल आपको ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ओके। नाउ यहाँ पे हमने वेलकम टू पाइथन लिखा, ये एक मैसेज था। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जो इन्वायरमेंट है, ओके, वो क्या इंटरनली आप जो भी यहाँ पे लिखेंगे इस सेल के अंदर वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा। लेकिन अगर मैसेज कोई डिस्प्ले कराना है एक्चुअल में, ठीक है, तो देखिए रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो जो हमने यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी हमने मैसेज रखा था वही यहाँ पे एज आउटपुट दिख रहा है ना। लेकिन अगर हमें किसी को ग्रीट करना है, लेट अस सपोज कि हम आपको ग्रीट करना चाहते हैं, हेलो हाउ आर यू, हम आपसे पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए एक यहाँ पे पाइथन में एक मेथड है प्रिंट। ठीक है, प्रिंट के अंदर आप मैसेज जो भी आप देना चाहते हैं वो सिंगल कोट या डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देंगे। हेलो हमने यहाँ पे दिया है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो हेलो पाइथन, और मैं यहाँ पे शिफ्ट इंटर देता हूँ। तो देखिए ये दोनों में डिफरेंस है ना, डिफरेंस। यहाँ पे जब मैंने इस लाइन को जब ये प्ले बटन से एग्जीक्यूट कराया था तो एक एग्जैक्टली वही प्रिंट कर दिया जो इस सेल में पड़ा हुआ था। लेकिन जब मैं इस सेल को रन किया प्रिंट मेथड के साथ, तो प्रिंट मेथड के अंदर जो ये स्ट्रिंग हमने दिया था उसको यहाँ पे क्या क्या फोरकास्ट किया, मीन्स कि दिस स्ट्रिंग इज नॉट इनवाइटेड इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमा। ये प्रिंट मेथड यहाँ पे क्या कर रहा है, ये इसको फोरकास्ट कर रहा है। किसको फोरकास्ट कर रहा है, जो इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, यानी कि ये दोनों पैरेंथेसिस के अंदर जो भी आप रखेंगे उसको वो फोरकास्ट करेगा। ओके, यानी कि जब भी आपको कोई भी मैसेज डिस्प्ले करना हो, मैसेज डिस्प्ले करने के लिए टू डिस्प्ले मैसेज और टू डिस्प्ले मैसेज और वैल्यू, टू डिस्प्ले मैसेज और वैल्यू क्या हम यूज करते हैं, प्रिंट मेथड यूज करते हैं। ओके, अब प्रिंट मेथड जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, प्रिंट मेथड, ये प्रिंट मेथड है, ये इसके अंदर जो भी होगा ये क्या होगा, ये कंसोल पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा, यहाँ पे कंसोल पे डिस्प्ले होगा, राइट। अब अगर हम यहाँ पे 100 लिखेंगे तो यहाँ पे क्या डिस्प्ले करेगा, 100 डिस्प्ले करेगा। प्रिंट में हम अगर यहाँ पे कुछ टेक्स्ट देंगे, एनीथिंग एल्स, एनीथिंग कुछ भी दे सकते हैं टेक्स्ट, हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया तो यहाँ पे कंसोल पे क्या डिस्प्ले करेगा, टेक्स्ट, मीनिंग कि ये इंफॉर्मेशन जो है डिस्प्ले करने के यूज में आता है। ठीक है, ये प्रिंट मेथड। अब प्रिंट मेथड के साथ, प्रिंट मेथड जो है अभी एज ऑफ नाउ हम सिंपल आपको बता रहे हैं प्रिंट मेथड। ठीक है, प्रिंट मेथड के साथ बहुत सारे फॉर्मेट्स आते हैं, पैरामीटर्स आते हैं, वो आई एम नॉट डिस्कसिंग राइट अवे। ठीक है, ओके, तो फॉर्मेट हम लोग बाद में देखेंगे, इसके अंदर जो भी पैरामीटर्स है किस तरीके से यूज करेंगे वो पैरामीटर्स वो हम लोग नेक्स्ट मतलब कमिंग सेशंस में देखेंगे। नाउ मैं बात कर ये करता हूँ नेक्स्ट जो है, जब हम प्रिंट मेथड यूज करें तो हम यहाँ पे यूज करते हैं वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पे कंसंट्रेट कीजिए। वेरिएबल्स के मतलब होता है द थिंग्स व्हिच कैन बी चेंज, वेरिएंट्स, वेरिएबल है ना, जो चेंज हो रहा है, इसी को बोलते हैं वेरिएबल्स, उसी को बोलते हैं ना जो चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा लिटिल बिट, इसका जो एक्चुअल मीनिंग है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है कि ये जो वेरिएबल्स है पाइथन में या किसी भी लैंग्वेज में हम वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है वो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझेंगे इन वेरी। ये हमारा मेमोरी है इंटरनल, जहां पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, ये मेमोरी में अगर मैं 100 लिखता हूँ इस मेमोरी पे, सम हाउ 100 हमने यहाँ पे स्टोर करा लिया और ट्राई टू प्रिंट आउट, ये प्रिंट हो जाएगा नो डाउट। लेकिन इसी 100 के ऊपर नेक्स्ट लाइन में हम 5 ऐड करना चाहते हैं, तो दिस 500 विल नेवर एक्सेसिबल डायरेक्टली। अच्छा, अभी 1 मिनट में ये सेशन मेरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो फिर मैं 10 मिनट्स में ये मैं फिर शेयर करूंगा जूम में, तो आप ज्वाइन कर लेंगे। क्योंकि ये अभी फ्री का है तो 30-35 मिनट्स में ये डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो एक ब्रेक के 10 मिनट्स के ब्रेक के बाद फिर हम लोग रिज्वाइन करेंगे, तो आपको रिफ्रेशमेंट भी हो जाएगा और जूम्स को भी थोड़ा सा एनर्जी मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ, और ये ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा क्योंकि मैं अभी रोक नहीं रहा हूँ इसको, कुछ सेकंड्स बचा है। तो अभी मैं यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ, जब 10 मिनट्स के ब्रेक के बाद करेंगे। ओके, तो फिर मैं ये वेरिएबल समझाऊंगा कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्यों ऐसा हम लोग करते हैं, क्यों वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है।